नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट लेको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी अभी चर्चा में है। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट ईयर भी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक लोको पायलट लगने के लिए या एक टेक्नीशियन लगने के लिए कोई बहुत बड़े कोर्स की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ITI पास होने चाहिए। कॉमन ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, प्लम्बर, वेल्डर इत्यादि ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड में अगर आपके पास जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो दिया रहेगा, एक उनका जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, और जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो मेन ट्रेड आपको दे रखे हैं। उन ट्रेड्स के अंदर अगर आपने ITI कर रखा है, दोस्तों मुझे पता है कि आपने जब ITI किया था उस टाइम में, या आपने जो भी एजुकेशन किया था, बहुत से बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उस दौरान वो पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी उस सिलेबस को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे तैसे एग्जाम को पास करके और एक ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। दोस्तों कोई मैटर नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है कि आपने पहले कभी भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि अगर आप अगले 6 महीने अगर आप अल्टीमेट क्लासेस को समर्पित करते हैं, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, जो बच्चे बिल्कुल निल हैं, मैं उनसे यही सजेशन करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस लें। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैं पर्टिकुलर 5-5, 10-10 बच्चों के समूह में प्रत्येक बच्चे का जो भी डाउट है, देखिए दोस्तों इस एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको मेनली 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही नहीं है। हम यहां उस चौथे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं। सिर्फ 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। मैथ्स अगर आपने अच्छे से क्लियर किया है, बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर है 1st to 10th, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मैथ्स अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको रीजनिंग को करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन मैथ्स को अगर आपको बेसिक फंडामेंटल से दोस्तों क्लियर करना है तो उसको कम से कम 3 महीने आप मेरी स्पेशल क्लास लेकर के 3 महीने में आप एक बार रिवीजन लेंगे। अगले 3 महीने में आप उसी सेम टॉपिक्स का, सेम बुक्स का आप 2 बार से 3 बार रिवीजन जगह आप कर देंगे तो आपने एग्जाम टाइम तक उस बुक को 4 बार रिवाइज कर दिया, और वो मैथ्स अब आपको जिंदगी में किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने आपको समर्पित करना है मैथ्स यानी गणित विषय के लिए, और वो भी समर्पित करना है किसके साथ? अल्टीमेट क्लासेस सुनील सर के साथ। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक अल्टीमेट रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग क्लियर है, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक कोचिंग सेंटर, बड़ा कोचिंग सेंटर का नाम देखेंगे, बड़े किसी प्लेटफॉर्म का नाम देखेंगे और वहां एक एडमिशन लेंगे या वहां का एक कोर्स परचेज कर लेंगे कि मैंने वो एक फला कोचिंग सेंटर से एक कोर्स परचेज कर लिया। अरे भैया, जो वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उसका पढ़ाया हुआ या उसका कोई भी टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो टीचर जीरो है, वो कोचिंग सेंटर आपके लिए बिल्कुल जीरो है। आप उस कोचिंग सेंटर के लायक नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं वो लेवल आपने अभी तक अचीव नहीं करके आए हैं। और जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो कोई टीचर कितना भी प्रयास कर ले आपको वो मैथ्स नहीं सिखा सकता। मैंने अक्सर देखा है 2 से 3-3 साल तक बच्चे घूम रहे हैं कोचिंग्स के अंदर, लेकिन उनको मैथ्स नहीं आती है। क्यों नहीं आती है उनको मैथ्स? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्लास में जाकर के बैठे हैं, सर करवा रहे हैं, सर को वो ट्रिक्स आ रहा है, वो सर 2 मिनट में या 1 मिनट में इजीली उस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, आपने उस सवाल को कॉपी में नोट कर लिया, लेकिन क्या उसको आपने अपने लाइफ में उतारने का प्रयास किया? क्या वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में आया? अगर वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं। आप ये देखिए कि आपने एक ट्रिक से किसी एक पर्टिकुलर सवाल को कर लिया, पर्टिकुलर सवाल को आपने किसी ट्रिक से कर लिया, ये आपके लिए एक अचीवमेंट है कि हमने ये सवाल सीख लिया। उसी से रिलेटेड अगर थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज होकर के उसी सवाल के जैसा ही कोई सवाल आ जाता है, तब आप गोल्ड हो जाते हैं बिल्कुल। तब आपको ये नहीं पता चलता है कि अब जो है इस सवाल को सेम उसी ट्रिक से क्लियर हल किया जाए, तो आप उस सेम ट्रिक को लगाएंगे तो वो उसमें नहीं लगेगा। तब आप सोचेंगे कि हमारा फंडामेंटल अभी भी क्लियर नहीं है। वो फंडामेंटल दोस्तों तभी क्लियर होगा जब आप फर्स्ट ना छोड़ करके आप कम से कम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके अंदर की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का जो निचोड़ मैंने जो निकाल करके बना रखा है, उस निचोड़ को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ पूरी बुक्स में देखो ऐसा भी होता है कि अगर 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड की कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इजी सवाल हैं, तो मैंने उनको हटा दिया है। जो फंडामेंटल रेलवे के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, जो आपको किसी सवाल को हल करने के लिए मदद करेगा, वो जो फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको आने चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी टॉपिक्स पे हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे, एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, नए जो आने वाला बैच हम जो लागू करेंगे
और उस बैच के अंदर और रेलवे की आगे की जो तैयारी है, आगे की जो अपना रण क्षेत्र रहेगा वो किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से इस बार युद्ध में उतरना है। तो दोस्तों आप सब तैयार रहिए, अल्टीमेट क्लासेस आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ समर्पित है और बहुत जल्द एक न्यू बैच लेकर के आ रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट 2023 की जो वैकेंसी होगी दोस्तों, उसमें आपका अल्टीमेट नेम आपका सबसे ऊपर ही ऊपर होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।